दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में बड़ा हादसा। हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान भगदड़ से हड़कंप। अब तक 149 लोगों की हुई मौत, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। सियोल में हैलोवीन फेस्टिवल में 1 लाख से ज्यादा लोग थे मौजूद। भगदड़ में 150 से ज्यादा लोग घायल, 270 लोगों के लापता होने की खबर। हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान एक संकरी गली में भीड़ बढ़ने से धक्का मुक्की होने लगी और भगदड़ मच गई। हादसे के बाद दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट ने लोगों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। सियोल में नो मास्क हैलोवीन फेस्टिवल में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे और इस दौरान 50 से ज्यादा लोगों का कार्डियक अरेस्ट आया। मची भगदड़। चुनाव की तारीखों से पहले पीएम मोदी का गुजरात का दौरा। आज से 3 दिन गुजरात में रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी गुजरात को देंगे कई योजनाओं की सौगात। बड़ोदरा, अहमदाबाद, बनासकांठा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बड़ोदरा में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। लिप्रेसी ग्राउंड पर निजी उद्योग घराने के कार्यक्रम में लोगों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया जाएंगे, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया के परेड ग्राउंड में सलामी लेंगे पीएम मोदी। वहीं आदिवासी बच्चे बैंड प्रस्तुति देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सिविल सेना के ट्रेनी अधिकारियों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी बड़ोदरा में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट परियोजना की आधारशिला रखेंगे। बड़ी हथियार ले जाने वाले C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को टाटा और एयरबेस मिलकर बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का विजय संकल्प अभियान। एक साथ 68 विधानसभा सीटों पर पार्टी करेगी चुनावी शंखनाद। हिमाचल में चुनावी हुंकार बनेंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, पुष्कर सिंह धामी समेत 32 स्टार प्रचारक अलग अलग विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल में जेपी नड्डा की आज विजय संकल्प जनसभाएं। काजा, मनाली और कुल्लू में करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे काजा ग्राउंड में सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। चुनाव से पहले हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। शिमला पहुंचने पर नड्डा का हुआ जोरदार स्वागत। शिमला में मॉल रोड की सैर पर निकले बीजेपी अध्यक्ष सीएम जयराम ठाकुर रहे मौजूद। जेपी नड्डा ने लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। 11 बजे रेडियो पर पीएम मोदी देश विदेश से लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। पीएम के मन की बात का ये 94वां एपिसोड होगा। इस बार स्पेशल होगी पीएम मोदी के मन की बात। हिमाचल के हर जिले में गूंजेगा पीएम मोदी का संकल्प। पीएम मोदी के मन की बात को लेकर बीजेपी हिमाचल के सभी 68 विधानसभा में पहुंचेगी। पार्टी नेता और कार्यकर्ता मन की बात सुनेंगे। जनसभा स्थल पर एलईडी की व्यवस्था भी की गई है। देश भर में छठ महापर्व की धूम। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन। डूबते हुए सूरज को व्रती देंगी अर्घ। यूपी के सीएम योगी ने छठ पर्व की बधाई दी। भोजपुर में बधाई वीडियो जारी भी किया। कहा, लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर पूरे भोजपुरी समाज के लोगों के लिए मंगल कामना। छठ पूजा को लेकर यूपी डीजीपी डीएस चौहान का सख्त निर्देश। कहा, पर्व को देखते हुए छोटी से छोटी घटना को सीरियस लें। अयोध्या में अवैध दुकानों को खाली करने का अल्टीमेटम। 14 कोसी परिक्रमा मेला को लेकर दुकानदारों को नोटिस। अयोध्या में 1 नवंबर को 14 कोसी परिक्रमा मेला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या मेले में शामिल होने की उम्मीद। दुकानदार मांग रहे हैं जिला प्रशासन से मेले भर का समय। यूपी के बुलंदशहर में छठ पर्व को लेकर अनूप शहर गंगा घाटों का एडीएम ने किया निरीक्षण। मखली मेले की तैयारियों का जायजा लिया। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। गुजरात में लागू होगा समान नागरिक संहिता। गुजरात कैबिनेट की बैठक में यूसीसी पर हुई चर्चा। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने पर फैसला। गुजरात में यूसीसी पर बोले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। कहा, सभी को मिलेगा समान अधिकार। उत्तराखंड की तर्ज पर बनेगी कमेटी। आचार संहिता से पहले कमेटी का ऐलान होगा।
एआईएमएम नेता दानिश कुरैशी ने गुजरात की यूसीसी को बताया अपूर्ण नागरिक संहिता। बोले बीजेपी कर रही है ध्रुवीकरण की राजनीति। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का अखिल भारतीय संत समिति ने स्वागत किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने द वायर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। सिद्धार्थ वरदराजन, एम के वेणु, सिद्धार्थ भाटिया और जानवी सेन पर धोखाधड़ी और छवि खराब करने का आरोप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। राज्य में गुलामी के प्रतीकों के नाम बदलने के दिए निर्देश। सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। पीएम मोदी ने कतर के अमीर से बात की है। दिवाली की शुभकामना के लिए धन्यवाद दिया है। सफल फीफा कप के लिए शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली में खतरनाक लेवल पर एयर पॉल्यूशन। पीएम 2.5 का लेवल 215 और पीएम 10 का स्तर 381 तक पहुंचा। अगले 3 दिन में एयर क्वालिटी गंभीर स्थिति में पहुंचने का अनुमान। GRAP का स्टेज 3 लागू। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर नए प्रतिबंध लागू। अब गैर जरूरी निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर ब्रेक लगे। कल पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक बुलाई थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आप सरकार के मंत्री गोपाल राय ने आज बैठक बुलाई है। अधिकारियों के संग करेंगे हाई लेवल मंथन। दिल्ली में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ पर एक बार फिर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने। उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को लौटाई फाइल। प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने का निर्देश। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज। दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में शिकायत दर्ज। दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर ने दर्ज कराई शिकायत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम केजरीवाल पर निशाना। केजरीवाल को बताया अराजकता का प्रतीक। कहा फर्जी बातें करने के नए शिगुफे छोड़ते हैं ताकि भ्रष्टाचार ना हो, उस पर चर्चा। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा आखिर कितने सालों तक दिल्ली की जनता छठ पर्व पर यमुना की शुद्ध पानी के लिए तरसती रहेगी। इस पर केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। यूपी के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद में मदरसों का आज होगा सम्मेलन। करीब 4500 मदरसों के संचालक देवबंद में जुटेंगे। मदरसा संचालन की समस्याओं और शिक्षा की बेहतरी पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने कोर्ट में सरेंडर किया। 12 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। सूर्यकांत ईडी के छापे के बाद से फरार था। यूपी के बदायूं में पुलिस स्मृति दिवस पर दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। भामाशाह चौक पर कार्यक्रम का आयोजन। एसपी देहात रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा। पावर प्रोजेक्ट के पास भूस्खलन में 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के नदी मार्ग नरसंहार मामले में 9 साल बाद शुरू होगी ट्रायल। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने आदेश दिया। साल 2003 में 24 कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। मामले में 7 आरोपी। दिल्ली शराब नीति में घोटाले के आरोपी अभिषेक बोईपल्ली की बढ़ी मुश्किल। कोर्ट ने 11 नवंबर तक बढ़ाई हिरासत। जमानत पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीड़ की बेरहमी का मामला सामने आया। चोरी की 2 आरोपियों को बांधकर घसीटने और पीटने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में भीषण अग्निकांड। पेट्रोल टैंकर में भीषण आग लगी और एक कार और 2 बाइक चपेट में आई। हादसे में 4 की मौत, 10 घायल। असम के गुवाहाटी में आग से हड़कंप। तोकोबारी सतारा इलाके में लगे भीषण आग। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। असम में एक महिला समेत 8 बांग्लादेशियों को भेजा वापस। बिना वैध कागजात के भारत में एंट्री का आरोप। नजरबंदी शिविरों में रखे गए थे सभी। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में बंद पड़े आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के पास बम मिलने से हड़कंप। पुलिस ने 3 रॉकेट बम बरामद किए। जांच जारी। यूपी के गाजियाबाद से 54 लाख की अवैध शराब जब्त। एसएसपी के निर्देश में चलाए गए अभियान में बड़ी कामयाबी। ट्रक में भरकर पंजाब से बिहार ले जा रहे थे शराब। ट्रक ड्राइवर हुआ मौके से फरार। लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार। राजस्थान के श्रीगंगानगर से हिस्ट्री शीटर आशीष बिश्नोई और
संदीप की गिरफ्तारी, 2 वाहन और हथियार बरामद। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों। मध्य प्रदेश के विदिशा में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। तोपपुर सरकारी स्कूल में नाम दर्ज कराने के बाद भी स्कूल में 8 छात्रों को प्रवेश नहीं मिला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लिखित शिकायत के बाद सामने उनके मामला आया। मथुरा पहुंचे यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लिया। बोले, बेसहारा गायों के लिए बनाएंगे बड़ी गौशाला। यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसा, पिता बेटे समेत 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 वाहनों के सामने आने से ये जबरदस्त टक्कर हुई थी। भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया। मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस शामिल हुए। राजस्थान के भीलवाड़ा में बेटियों की खरीद फरोख्त पर एनएचआरसी सख्त, आयोग ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। राजस्थान सरकार को केस में एक्शन की जानकारी भी देनी होगी। भीलवाड़ा का दौरा भी एनएचआरसी की टीम करेगी। भीलवाड़ा मामले पर डीएम आशीष मोदी का बड़ा बयान, कहा बेटियों की खरीद फरोख्त का मामला 2019 का, 25 लोगों के खिलाफ चालान किया जा चुका है पेश, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। भीलवाड़ा में लड़कियों की खरीद फरोख्त पर सतीश पुनिया ने कहा, राजस्थान में रोज बलात्कार हो रहे हैं, मुख्यमंत्री पुराना मामला कहकर बच नहीं सकते। मेरठ में धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने 3 नामजद महिलाओं को किया गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। मेरठ धर्मांतरण में दिल्ली कनेक्शन आया सामने, जांच में दिल्ली के एक पादरी का भी नाम आया। सीओ ब्रह्मपुरी ने केस दर्ज किया। यूपी के मेरठ में जबरन ईसाई बनाने का आरोप, 400 लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। लोगों ने एसएसपी ऑफिस का घेराव कर हंगामा किया। मेरठ में धर्मांतरण मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आरोपों की जांच शुरू, एसएसपी ने कार्रवाई का आदेश दिया। पिछले 2 साल से चल रहा मेरठ में धर्म परिवर्तन का खेल लॉकडाउन से शुरू हुई, पैसे की कमी को बनाया गया हथियार, मदद के बहाने ईसाई बनाने का आरोप। मेरठ में जबरन धर्मांतरण मामले पर वीएचपी का बयान, राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर ने कहा, लालच देकर धर्मांतरण करवाना गलत, देश में अराजकता फैलाने और माहौल खराब करने की साजिश। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार बस खाई में जा पलटी, हादसे में 13 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, बस में 50 यात्री थे मौजूद। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस टीम पर हमला, अफीम तस्करों ने किया जानलेवा हमला, एक जवान समेत 2 लोग घायल, एक अफीम तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में 85 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, तस्कर के पास से 170 ग्राम नेपाली स्मैक बरामद, भारत नेपाल सीमा के रुपईडीहा इलाके का मामला। दिल्ली के पटेल नगर में नाबालिग लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या, बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर घर के सामने ही हत्या, दोनों आरोपी नाबालिग, सीसीटीवी में कैद वारदात, परिवार ने की दोषियों को सख्त सजा की मांग। यूपी के आगरा में नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा, आधी कीमत पर एजेंट को बेचता मिला नोट, वाटर मार्क लगाकर असली करेंसी पर चलाते थे फर्जी नोट। यूपी के बुलंदशहर में पराली जलाने का वीडियो वायरल, वायु प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में है बुलंदशहर। यूपी में पराली जलाने पर सख्त मनाही, लखीमपुर खीरी जिले में सैटेलाइट से रखी जा रही है नजर, पराली जलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना, मुनादी कराकर जिला प्रशासन करा रहा है अलर्ट। यूपी के रायबरेली में एम्स के बाहर अतिक्रमणकारियों का उन पर बुलडोजर चला, सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा की अगुवाई में पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान, नगर निगम ने कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यूपी के फिरोजाबाद में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 6 बाइक बरामद। यूपी के गोंडा में दिवाली की छुट्टी के दौरान चोरों ने सरकारी स्कूल में चोरी की, दरवाजा तोड़कर मेज कुर्सियां भी ले उड़े चोर।
यूपी के कुशीनगर से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने किया था 25,000 के इनाम का ऐलान। लोगों को बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर देते थे झांसा। 1 लाख नगद, 16 एटीएम और तमंचा बरामद। यूपी के बुलंदशहर में शक्ति हेल्थ केयर अस्पताल में हंगामा। डिलीवरी के दौरान बच्ची और मां की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही के आरोप पर किया हंगामा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर छापा मारा। यूपी के गोना में ग्रैंड प्रिक्स ओपन कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज। 3 दिन की कुश्ती प्रतियोगिता में नेशनल टॉप 10 पहलवान ले रहे हिस्सा। नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन। कानपुर आईआईटी के बाद नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कैंपस में दिखा तेंदुआ। सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। चिन्हित जगहों पर लगाया गया पिंजरा। कैंपस के लोगों को आवास में ही रहने की सलाह। यूपी के लखीमपुर खीरी में एसएसबी ने निकाली साइकिल रैली। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजन। वहीं उप कमांडेंट संदीप प्रसाद ने किया नेतृत्व। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर भूले रास्ता। व्हाइट हाउस में रास्ता खोजने की कोशिश करते दिखे जो बाइडेन। गार्डन से अपने निवास तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने में कंफ्यूज हुए। यूक्रेन के बखमूत में भूखमरी जैसे हालात। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। रोटी के लिए कतार में खड़े लोग नजर आए। यूक्रेन के बखमुत में 73,000 आबादी में से 90% लोगों ने छोड़ा शहर। रूसी खतरे के बीच अभी भी 10,000 लोग शहर में मौजूद। 1 सप्ताह में करीब 14 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की का बयान। बोले पावर स्टेशन पर लगातार किए जा रहे हमले। यूक्रेन में बिजली की किल्लत। यूक्रेन को 27.50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सहायता भेजेगा अमेरिका। अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी पैकेज में कोई नया हथियार शामिल नहीं है। रूस ने यूक्रेन के तोपखानों पर किया अटैक। ड्रोन से गिराए गए बम। बमबारी के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर।